हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दी थी वेक्टर की मोस्टली। तो अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट। तो नाउ इसमें अब आपके पास जो जो चीज़ें आएगी उसकी मैं एक बार फिर आपको बता दूं। अब हम करेंगे, एक तो आएगा नोटेड एडिशन, नोटेड addition of vectors, addition of vectors, addition of vectors। आपके पास बेटा ये एक वेक्टर ये ए बी वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी सी वेक्टर, देन ए सी इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए बी एंड बी सी। जहाँ पे फिर ए सी जो वेक्टर है इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये चीज़ सेम होनी चाहिए, टर्मिनल से इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, तो ए सी वेक्टर बन जाता है। इसको बोलते हैं एडिशन, विच इज़ कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, which is called the triangle law, of vector addition। right? addition vectors। इसी में चलिए ये स्टार ले लेते हैं। अब आप इसी देखिए, आपके पास ये फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए बी सी। तो आपके पास ए सी कौन सा बन गया? ए प्लस बी वेक्टर। डायरेक्शन ये होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट? अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ, दिस वन लेट अस सपोज सी डैश, ये बी वेक्टर है तो इस साइड डायरेक्शन चेंज हो गई है। दिस वन इज माइनस बी वेक्टर। वन क्लियर? इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन करिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, ये बन गया माइनस बी वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड ए सी डैश इज कॉल्ड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वन क्लियर हो गया ना जी? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। चलिए आगे हम देखते हैं। एक स्टार में और ले रहा हूँ, इसी में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये लिखा हुआ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को हम लिखते हैं ए सी वेक्टर, राइट? क्या ए सी वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस सी ए वेक्टर? मैंने किया नेगेटिव साइन कर दिया, माइनस सी ए वेक्टर चेंज कर दी ना, डायरेक्शन चेंज हो गई है। दैट इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू नल वेक्टर, दिस इज इक्वल टू नल वेक्टर। इसका मतलब क्या? जब तीनों का सम जीरो है, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल है। देयरफॉर ए बी सी इज एनी ट्रायंगल।
ट्रायंगल में सिमेट्री होती है, ए बी बी सी सी ए, इनका सम जो 0 के बराबर होता है, इसका इट मीन्स दैट इज द ट्रायंगल। ये आपके पास अब चलते हैं इसमें नंबर 2 पे आ जाइए। ये नंबर 1 और नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 1 एक होती है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव लॉ क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दिस इज द कम्युलेटिव लॉ। वैसे भी आप करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ए वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपके पास क्या हो गया? ए प्लस बी वेक्टर। दिस वन इज ए प्लस बी वेक्टर। बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। तो मैंने क्या किया है, ये बिल्कुल सेम, ये क्या हो जाएगा? जो पैरेलल लाइन ड्रा की है इसे, तो ये आपके पास क्या हो गया? बी वेक्टर। ये तो बन गया बी वेक्टर। और जब मैंने इसे को ज्वाइन किया दिस वन, तो ये क्या बन गया? दिस वन इज ए वेक्टर, राइट। ये पॉइंट मैंने ए ले लिया। दिस वन इज बी सी एंड डी, ए सी वेक्टर। ये आपके पास जो ए सी वेक्टर है, पहले आपका इस ट्रायंगल में था, ये आपके पास बेटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे था ए वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हेयर ए सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें अगर हम देखें, इसमें देखें तो ये आपके पास हो गया ए सी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, राइट। दीज आर इक्वल। हम फिगर बना के भी इसको देख सकते हैं। अब नंबर 2 पे आइए। ये है आपके पास नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये ऐसे, इसे भी हम फिगर में भी शो कर सकते हैं। चलिए अगर हम फिगर में शो करें, चलिए फिगर में शो करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक ए वेक्टर है, सिंपली ये फिगर में शो कर दें। दिस वन इज द ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है बेटे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपके पास है बी वेक्टर, राइट। और ये क्या बन गया आपके पास? ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। दिस वन इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, राइट। मान लीजिए कि ये आपके पास सी वेक्टर है, डायरेक्शन का ख्याल करना है। दिस वन इज दी सी वेक्टर, दिस वन इज दी सी वेक्टर। अगर मैं इसे ज्वाइन करूं, ये इधर ध्यान से देखना, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया? देखिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो ये बन जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर इस ट्रायंगल में, राइट।
सी वेक्टर, अगर मैं इसे करूं तो जे आपके पास क्या हो जाएगा, अगर बेटे मैं इस डायगोनल को लूं, इसे लें, इसे भी ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर जे सी वेक्टर, तो ये वेक्टर कौन सा आ गया, बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर, राइट, बी प्लस सी वेक्टर। तो ये आपके पास ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, जे बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो ये आ जाएगा इस ट्रायंगल में, देखिए ए वेक्टर प्लस बी, यही जो सेम है ये बन जाएगा, और दिस वन इज जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। इस फिगर में देखिए ध्यान से, ये दोनों आपके पास सेम है, वही लाइन आ गई है, यही लाइन इसी की इक्वल भी है, ये वाला जो वेक्टर का इसको इक्वेट भी करता है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। नेक्स्ट नंबर 3 से आइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन of a vector by a scalar। इस पे आ जाइए, जस्ट वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है आपने। लेट ए बी ए गिवन वेक्टर and lambda v any scalar, lambda v any scalar, then lambda a vector, lambda into a, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम वेक्टर से, is called the multiplication of vector A by the scalar lambda। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये ए वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर, क्लियर, दिस वन इज, जी जितना है इससे मैंने इसको डबल किया, दिस डिस्टेंस, दिस वन इज कॉल्ड, ये जो वेक्टर है दिस इज इक्वल टू 2a वेक्टर, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे डबल हो गया, दिस वन इज द 2a वेक्टर, ठीक है ना, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अब नंबर 4 पे आइए, नंबर 4 कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, components of a vector, components of a vector, this one is, ये मेरे पास 3 dimensional O, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, राइट। इस पे हम जो पॉइंट लेते हैं, व्हेन वी टेक एनी पॉइंट, इस पे हम लेंगे बेटे, व्हेन वी टेक एनी पॉइंट, लेट अस सपोज ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 0, बी पॉइंट 0 1 0, सी पॉइंट 0 0 1,
क्लियर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो आपके पास वेक्टर्स ओ ए, ओ बी and OC each having magnitude 1 are called unit vectors. Unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively, right? इस पे हम लेते हैं बेटे, ये दिस वन इज आई कैप यूनिट वेक्टर, ये लेंगे हम जे कैप, और ये लेंगे हम दिस वन इज दी आई कैप, जे कैप, और इस पे हम लेंगे के कैप, के कैप। तो ये आपके पास हैं डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो ये आपके पास ये यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, दीज आर दी यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इनका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 1 होता है। अब आपके पास मैंने कहीं यहाँ पे एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स ने एक्स वाई जेड है, ओ पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ओ पी, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू आर, OP vector equal to OP vector means position vector of P, x I cap, इसे हम क्या लिखेंगे, x I cap, y j cap, z k cap, right? Here x y z are called scalar components. X I cap, y j cap, z k cap are called vector components of आर वेक्टर। मैंने इसको आर ले लिया, ऑफ आर वेक्टर, राइट? इसका जो आर वेक्टर है, इसका जो बेटे मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवरऑल रूट, राइट? नंबर 5 पे आइए, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर joining two points, vector joining two points। चलिए बनाते हैं इसका भी। ये देखिए, दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस पे हम क्या लेते हैं, आई कैप, इसमें हम लेंगे जे कैप, इसे हम लेते हैं बेटे के कैप। दीज आर दी यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। आपके पास कोई दो पॉइंट्स नहीं, एक पॉइंट पी पॉइंट है
इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, ये आपके पास क्यू पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, x2 y2 z2, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। अब आपके पास ये ओ पी पोजीशन वेक्टर, ओ क्यू। अब आपके पास हेयर पोजीशन वेक्टर पी कितना है, दैट इज ओ पी इज इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर पी, ओ पी इज इक्वल टू x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, और पोजीशन वेक्टर क्यू कितना है, ये लिखा हुआ x2 आई कैप, y2 जे कैप एंड z2 के कैप, z2 के कैप। नाउ PQ vector, PQ means position vector of Q minus position vector of P। पोजीशन वेक्टर Q में से पोजीशन वेक्टर P माइनस कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, राइट। और जो पी क्यू का अगर हम मैग्नीट्यूड लें, दिस इज द मैग्नीट्यूड, तो इसका सिंपल फार्मूला यही हो गया, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 इसका होल स्क्वायर ओवरऑल रूट, राइट। ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। अब चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आता बेटे सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। मैंने वैसे ये पहले आपको इंट्रोडक्शन में भी बताए हुए हैं, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब मैं बता रहा हूँ इस लेक्चर में भी। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में आपके पास पी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, क्यू पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, आर पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, रेशो एम है, सिंपल। नंबर 1, इफ आर डिवाइड पी क्यू in the ratio m ratio n internally, अगर internally है, internally, therefore r vector means position vector of r is equal to, हम क्या करते हैं, सीधा इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इफ आर डिवाइड पी क्यू, डिवाइड्स पी क्यू इन दी रेशो m रेशो n एक्सटर्नली, अगर हम बेटे एक्सटर्नली लेते हैं, एक्सटर्नली, राइट, एक्सटर्नली का मतलब ये हो गया, दैट इज m रेशो माइनस n इंटरनली, इसका मतलब ये हो गया m रेशो माइनस n इंटरनली। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर
एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, राइट। अब थर्ड नंबर पे आ जाओ। इफ आर इज द मिड पॉइंट, therefore r vector is equal to a vector plus b vector divided by 2. This is the formula, right? चलिए नो वी स्टार्ट दी क्वेश्चंस। पहले हम इसकी एग्जांपल लेंगे बेटे सारी, फिर हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल में फर्स्ट में ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर दी इक्वल। आपके पास बेटे ये गिवन दिया उसने, गिवन एक्स आई कैप 2 जे कैप जेड के कैप इज इक्वल टू 2i वाई जे प्लस के, राइट। यानी कि कोफिशिएंट क्रिएट करो आई के, जिसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। देयरफॉर तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 2, एंड z की वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, राइट। एक तो आंसर यही आ गया आपके पास, दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है कि एक ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आर दी वेक्टर्स आर इक्वल। इक्वलिटी लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वेक्टर इक्वल है तो इसमें क्या होगा, इनके आई और जे के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो आप चेक करके देख लीजिए। हेयर आप एक चीज़ देखिए, हेयर जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा आपके पास 1 + 4, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओवर आ रूट, दिस इज इक्वल टू 5। जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू 4 + 1 इसका रूट, दिस इज इक्वल टू 5। ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर इक्वल हो गए, नो, इनके कंपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए, राइट। बट कोरस्पॉन्डिंग components are not equal, therefore vector A not equal to vector B। ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके पास एक मैंने फार्मूला लगाया था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। द यूनिट वेक्टर, ये यहाँ पे मैं एक नोट करके लिख देता हूँ दोबारा पॉइंट, नोट इट, फिर लिख रहा हूँ नोट इट, एनी यूनिट वेक्टर ए any unit vector A, any unit vector of A is given by A कैप। अब ये यूनिट वेक्टर का बेटे साइन है A कैप, जो बेटे A कैप होता है ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास है इसकी डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की, ठीक है ना। अब कर दीजिए, ए वेक्टर गिवन है तो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर in the direction, unit vector in the direction of A vector is equal to 2i plus 3j plus k upon इसका मैग्नीट्यूड, 2i plus 3j plus k इसका मैग्नीट्यूड। आप कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा बेटे 2i plus k 3j plus k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड करिए 4 plus k 9 plus k 1 ओवर रूट, दिस इज इक्वल टू कितना बच गया, 2 upon रूट 14 i कैप
3/√14 जे कैप 1/√14 के कैप। ये है √14 के कैप, राइट। दिस वन इज द आंसर। ये डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की। नेक्स्ट देखिए, कहना फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7, जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल टेक्निक होगी है। इसका मतलब ये हो गया, पहले आप यूनिट वेक्टर निकालिए। तो क्या है आपके पास, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नाउ द यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is equal to, a वेक्टर ये दिया बेटा इसने i माइनस 2j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड i माइनस 2j। दिस इज इक्वल टू i वेक्टर माइनस 2j, नीचे आ जाएगा इसका कोफिशिएंट लिख लीजिए डिटेल में, 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटे -2 का स्क्वायर ओवर अ रूट, राइट। दिस इज इक्वल टू i माइनस 2j अपॉन ये कितना आ गया, √5। दिस वन इज √5, राइट। therefore the vector having magnitude equal to 7, this is equal to 7 यूनिट है, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 इंटू i माइनस 2j अपॉन √5, क्लियर। इसको सिंपल कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटे 7/√5 i कैप माइनस 14/√5 जे कैप। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कहना फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। बिल्कुल वही टेक्निक होगी है। हेयर पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ले लीजिए, चेक करिए कितना बन गया, 4i कैप, ऐड कर दो 3j कैप -2k कैप, तो आपके पास है therefore the unit vector in the direction of ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सम कहा ना उसने, दिस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है इसका, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कर दो सिंप्लीफाई, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 4i 3j माइनस 2k। करो सिंप्लीफाई, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए 16, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 करिए, -2 का स्क्वायर प्लस के 4 आ गया ओवरऑल रूट। ये टोटल कितना हो गया 29, इसका कितना आ गया 4/√29 i कैप, 3/√29 j कैप -2/√29 k कैप। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 9th, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस
तो मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बता दूं। इसकी ध्यान से देखिए। आपके पास बेटे कोई वेक्टर है, लेट अस सपोज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। यदि आपने इसने डी आर्स निकालने हैं, डी आर्स वो क्या होंगे, एक्स वाई जेड, ये डी आर्स है, बिल्कुल सिंपल है इसमें। अगर आपने डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, एक्स अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, वाई अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, जेड अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस, इसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। बिल्कुल सिंपल। अब सॉल्व कर दो क्वेश्चन। गिवन ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप माइनस 2 कैप 2 के कैप, therefore डायरेक्शन रेशियोज आर। आई जे के का कोफिशिएंट ले लीजिए 1 -2। क्लियर। चलिए, ये तो हो गया आपके पास डी आर्स। जब आपने डी सी से निकालने हैं तो आपको बेटे इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लीजिए, बिकॉज मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 4, इसका रूट, ये हो जाएगा √6। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√6 1/√6 -2/√6, ये बन के आपके पास है डायरेक्शन कोसाइंस। बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कहता फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग पी एंड क्यू फ्रॉम पी टू क्यू। नाउ पी क्यू वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू का होता है, इसको लिखो वेक्टर फॉर्म में, माइनस आई कैप -2 जे कैप -4 के कैप -2 आई कैप +3 जे कैप +0 के कैप। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, इनको ज्वाइन करिए, ये हो जाएगा -3 आई कैप। अब इसे करिए -5 जे कैप -4 के कैप। ये आपके पास बेटे आ गया पी क्यू वेक्टर्स, राइट। दिस वन इज द पी क्यू वेक्टर, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट हम पे आ जाइए। कंसिडर द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये बेटे आपके पास कोई पॉइंट्स है पी एंड क्यू, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पी एंड क्यू। तो कहीं ओ, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखो ओ पी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये इसका पोजीशन वेक्टर है 3a -2b, इसका पोजीशन वेक्टर है a + b, राइट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। एक पॉइंट बेटे आर है आपके पास, आर। क्लियर। तो इसे मैं ले लेता हूँ आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर आर है इसका। विच डिवाइड द लाइन पी एंड क्यू इंटरनली इन द रेशो, रेशो गिवन है 2:1। क्लियर। नाउ आर वेक्टर फॉर इंटरनली फॉर इंटरनली क्या होएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 की इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 1 की इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3a - 2b वेक्टर अपॉन 2 + 1। दिस इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर -2b वेक्टर अपॉन 3।
ये कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 5a वेक्टर अपॉन 3. आल्सो फॉर externally r vector is equal to twice into a vector plus b vector minus 1 into 3a minus 2b vector upon 2 minus 1. This is equal to 2a vector plus 2b vector minus 3a vector plus 2b vector अपॉन 1. राइट. तो ये आपके पास आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू माइनस ए, ये हो जाएगा 4b माइनस ए प्लस 4b वेक्टर. एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया. राइट. शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. पहले हम ट्रायंगल तो प्रूफ करें ना कि ये ट्रायंगल है. नाउ ट्रायंगल के लिए हम क्या प्रूफ करके देखेंगे. ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सिमेट्रिकल सी ए वेक्टर, तीनों ले लीजिए. ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. दिस इज इक्वल टू बी में से ए को माइनस कर दीजिए. आई माइनस माइनस आई कैप -3 से प्लस जे -2 जे और -5 के ये हो जाएगा -6 के. बी सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू सी में से बी को माइनस कर दीजिए. 3i माइनस आई 2i कैप -4j माइनस जे कैप, ये बन जाएगा आपके पास प्लस के कैप. आगे चलते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी. दिस इज इक्वल टू ए में से सी को माइनस कर दीजिए -i कैप, इसमें से इसको करिए +3j कैप और इसमें से इसको करिए +5k कैप. प्लस जी चीज़ राइट. हेयर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, चेक करके देखिए, ऐड करके देखिए, ये आ जाएगा आपके पास 5 6 0 नल वेक्टर. दिस वन इज नल वेक्टर. देयरफॉर ए बी सी इज एनी ट्रायंगल. राइट. हमें पता चल गया ये ट्रायंगल के वर्सेस तो है, पर आपका प्रूफ करना राइट एंगल ट्रायंगल के वर्सेस आल्सो. ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 + 4 + 36 का रूट 41. बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनका कर दो 4 + 1 + 1 लो, ये आ जाएगा आपके पास 4 5 6. सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 1 + 9 + 25. दिस इज इक्वल टू 35. Since BC वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर. बिकॉज 35 6 + 35 = 41. True. Therefore ABC is an right triangle. This is the way. Clear? Now we start the exercise 10.2. Compute the magnitude of the following. चलिए
सिर्फ आपने क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना, निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 ओवर रूट, दिस इज इक्वल टू √3। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये आ गया 1 + 1 + 1 √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस -7 का स्क्वायर 49 आ गया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया ओवरऑल, राइट। 1362 ये बन जाएगा बेटे 62। अब सी वेक्टर का स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 ओवर रूट, राइट। दिस इज इक्वल टू √1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस वन इज द आंसर। क्लियर हो गया मुझे, स्क्वायर करने बेटे आपने आई जे के दे कोएफिशिएंट्स के। ओके आगे चलते हैं, कहता है राइट दी 2 डिफरेंट वेक्टर्स। बहुत सारे वेक्टर्स बनते हैं, कितने बारे, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ वेक्टर्स बना लीजिए, पेयर्स आपके पास। लेट मान लीजिए कोई ए वेक्टर है i + j, एक बी वेक्टर है i - j, आर डिफरेंट वेक्टर, आर डिफरेंट वेक्टर्स वट ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर √2, दिस इज इक्वल टू √2। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये डिफरेंट वेक्टर है, हैंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल। राइट दी 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स है, वेक्टर्स, एक आई वेक्टर ले ले एंड एक 3i ले ले, वेक्टर्स आर डिफरेंट है, आर डिफरेंट वेक्टर्स ने having the same direction, hence infinite number of answers are possible। जितने मर्जी ले लीजिए, आई है 3i है, डायरेक्शन सेम है। चलिए 5th क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन। सिंपल हो गया, 2i + 3j इज इक्वल टू xi + yj, देयरफॉर x की वैल्यू बेटे 2 आ गई एंड y की वैल्यू 3 आ गई। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द इनिशियल पॉइंट। एक इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, इसे ले लेते हैं बेटे हम P, ए ले लीजिए ए, इसे आप B ले लीजिए, ए के 2 1 और B है -5 7, राइट, दिस वन। तो ए बी वैक्टर फाइंड कर लीजिए, ए बी वैक्टर दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना आएगा, -5i + 7j -2i + j, दिस इज इक्वल टू, ये टोटल कितना बन गया, -7i + 6j, ये आ गया आपके पास 7i + 6j। देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स आर -6 एंड -7 एंड 6 है, और जो वेक्टर कंपोनेंट्स है, वेक्टर कंपोनेंट्स आर -7i
the 6j, this one is the answer, right? नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है कि फाइंड दी सम ऑफ दी वेक्टर। अपने सिंपली बेटे सम करना है वेक्टर का, तो कर दीजिए। फाइंड दी सम ऑफ दी वेक्टर्स। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, सम कर दिए, ऐसे ही कर दीजिए। ये कितना बन जाएगा 0 i कैप, और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 -4 j कैप, और ये देखिए ये हो जाएगा 6 -k कैप। बस दिस वन इज सिंपली आंसर। कहता फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। और चलिए फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। ए यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is equal to a vector upon magnitude I plus j plus 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड I plus j plus 2k। दिस इज इक्वल टू I plus j plus 2k अपॉन कितना आ जाएगा 1 + 1 + 4 का रूट, 1/√6 i कैप, 1/√6 j कैप, 2/√6 k कैप। दिस वन इज द आंसर। चलिए 8 सम पे आइए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। चलिए पहले पी क्यू वेक्टर पे आइए। पी क्यू वेक्टर दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। दिस इज इक्वल टू 3 i कैप, ये आ जाएगा आपके 5 - 2 3 j कैप, इसमें से इसे माइनस करिए 3 k कैप, 3 k कैप, राइट। देयरफॉर द यूनिट वेक्टर in the direction of PQ, this is equal to 3 i cap 3 j cap 3 k cap upon magnitude, 3 i cap 3 j cap 3 k cap, इसका मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन 9 + 9 + 9 का रूट, राइट। क्लियर। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास है, ये हो जाएगा आपका 3 कर दो सिंप्लीफाई, 27 3 पॉइंट, दिस इज इक्वल टू 3/√27, 3√3 कर लीजिए, 3√3 i कैप प्लस 3/3√3 j कैप प्लस 3/3√3 k कैप। इसका आंसर आ जाएगा बेटे 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, 1/√3 k कैप। ये है, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट पे आइए। फॉर ए गिवन a and b vector find a unit vector in the direction of a plus b। नाउ पहले a plus b ले लीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा i कैप, इसको ऐड करिए प्लस 0j प्लस k कैप। क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए अभी।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 + 0 + 1 सारे का रूट, दिस इज इक्वल टू √2, ये बन जाएगा √2। नाउ ए यूनिट वेक्टर in the direction of a vector plus b vector is equal to a vector plus b vector upon magnitude a vector plus b vector pi plus 0j plus k upon √2। दिस वन इज़ द आंसर, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर। अब चलते हैं 10th पे। कहता फाइंड ए वेक्टर डायरेक्शन दिस वन एंड विच हैव द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। फाइंड ए वेक्टर। क्लियर। तो आपके पास है लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस द j प्लस द 2k। इसका यूनिट वेक्टर ले लीजिए। ए यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is equal to a vector upon a vector का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन 25 + 1 + 4 का रूट। दिस इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन 30, ये बन जाएगा बेटे आपके पास है। दिस वन इज इक्वल टू कितना बन गया टोटल जी 30। राइट। दिस इज इक्वल टू 5/√30 i कैप 1/√30 j कैप 2/√30 k कैप। Therefore a vector in the direction of a vector having magnitude 8 units is equal to, सिंपली आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना। 5/i कैप 1/j कैप 2/√30 k कैप। दिस वन इज दी आंसर। इसको सिंपल लिखना ऐसे रहने दीजिए या फिर इसमें ऐसे कर दो 8/√30 लिखे, जे आ जाएगा 5i माइनस j प्लस 2k। दिस वन इज दी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। शो दैट दी वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, टू वेक्टर्स A and B are collinear if A vector equal to lambda B vector. Let A vector -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, मैंने बी वेक्टर ले लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। नाउ ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है इसमें से बेटे -2 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 2i कैप -2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 3 से -2 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 4k। दिस इज इक्वल टू 2 × b। देयरफॉर A and B are collinear।
चलिए ये भी हो गया। अब इस पे आ जाइए, कहता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। 1 प्लस 4 प्लस 9 ये बन जाएगा √14 डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका हो गया, 1/√14, 2/√14, 3/√14। दिस वन इज द आंसर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसका सोल्यूशन देखिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग, आपके पास उठे थे 2 पॉइंट ने, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 1 to -3, बी पॉइंट -1 -2 1, right, directed from A to B. Therefore AB vector is equal to position vector of B minus position vector of A। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना आ गया, आई कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई प्लस 2j माइनस 3k। दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये कितना आ गया टोटल, -2i माइनस 2j ते माइनस 2j माइनस 4j प्लस k ते प्लस 4k, ये आ जाएगा 4k, राइट। ए बी वैक्टर, चलिए इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ओवर आ रूट। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 16 ओवर आ रूट। ये बन जाएगा बेटे, टोटल आ गया आपके पास 36 का √6। देयरफॉर आपने निकालने हैं डीसीज ऑफ ए बी वेक्टर आर। इसके डीसीज क्या हो गया, -2.6 -4.6 और +4.6, दैट इज -1.3 -2.3 अगेन 2.3। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास डीसीज आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में किया है कि शो दैट दिस वेक्टर इज ए इन OX OY OZ, मतलब एक्सेस से इक्वल एंगल बना रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो आपके पास सपोज कर लीजिए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू दिस वन। चलिए इसका हम देयरफॉर सबसे पहला काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 ओवर आ रूट, ये बेटे आ गया √3। तो जो डीसीज ऑफ ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन को साइंस निकाल दीजिए। 1/√3 यही होते ना, ये तो फिर इसके डीसीज। आप सपोज कर लीजिए कि लेट ए मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा with OX, OY and OZ
देन कॉस अल्फ़ा किया जाएगा। कॉस अल्फ़ा क्या चीज़ है आपके पास? कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू डी आर 1/DC, सॉरी, डायरेक्शन को साइंस जिसे हम एल बोलते हैं, 1/√3 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, और कॉस बीटा की वैल्यू 1/√3, कॉस गामा की वैल्यू 1/√3। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 एंड गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। यही तो एंगल आपके पास, राइट। देयरफॉर इक्वल एंगल आगे जाए अल्फ़ा बीटा गामा के। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, सभी का एंगल बेटे सेम आ गया, 1/√3। देयरफॉर द वेक्टर A is equally inclined with OX, OY and OZ। यही आपने बेटे प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूफ। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। ये आपके पास है बेटे कोई दो पॉइंट्स, ये पॉइंट P, दिस पॉइंट इज Q, और P एंड Q, P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की दिया इसने P का I प्लस 2J माइनस K, Q का माइनस I प्लस J प्लस K पोजीशन वेक्टर। मैं चलिए जहाँ पे O पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा, O कहीं ना कहीं फिक्स्ड होगा, राइट। इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका, OQ, ये पोजीशन वेक्टर बन गया OP। अब आपके पास जो पॉइंट R है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज R, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। R जो रेशो डिवाइड कर रहा 2:1, इसका मतलब ये है आपके पास 2 और ये है 1 रेशो। सिंपल तरीका हो गया आपके पास। व्हेन R divides PQ in the ratio 2:1 internally, therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ R आपने निकालना क्या है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R। पोजीशन वेक्टर ऑफ R, चलो हम ऐसा करते हैं, R का पोजीशन, R ब्रैकेट में लिख दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ R दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू माइनस I प्लस J प्लस K प्लस 1 इंटू I प्लस 2J माइनस K अपॉन 2 + 1। ये R का पोजीशन, जो R के अंदर लिखा जाता है दैट इज द पोजीशन वेक्टर बेटे। तो इसका कितना हो गया, -2I ते प्लस I, दिस इज इक्वल टू, ये टोटल कर दीजिए इसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा -I प्लस 2J ते प्लस 2J प्लस 4J प्लस 2K ते माइनस K प्लस K अपॉन 3 प्लस, एक तो आंसर ये आ गया। फॉर एक्सटर्नली इन द रेशो 2:1, तो R का पोजीशन वेक्टर की हो जाएगा, सिंपली 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू माइनस I प्लस J प्लस K माइनस 1 इंटू I प्लस 2J माइनस K अपॉन 2 - 1, ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। दैट इज R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -K 2I माइनस K J, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, दिस वन इज -2I माइनस I माइनस 3I प्लस K 2J माइनस K 2J
प्लस 0j 2k प्लस के प्लस के 3k, नीचे आ गया आपके पास 1, दिस वन इज द आंसर, राइट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। ये आपके पास बेटे मिड पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू के है 4, 1, -2, पी का है 2, 3, 4। इसका मतलब ये मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट के आर इज़ द मिड पॉइंट। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास बेटे कहीं ना कहीं ओ फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स्ड। तो इसे ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, राइट। तो ये रेशो सेम है, रेशो सेम है। सिंस आप पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दिस इज इक्वल टू 2i 3j 4k, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इक्वल टू 4i प्लस j -2k। सिंस R is the midpoint, R is the midpoint, therefore तो R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दोनों का सम, ये बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j -2k अपॉन 2। इसका बेटे आ जाएगा टोटल 2i थे 4i 6i, 3j थे प्लस j 4j, 4j थे -2k प्लस के 2k डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपके पास, दैट इज़ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i 2j प्लस के इज़ दी आंसर। ये हो गया आपके पास आर का पोजीशन वेक्टर, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ क्या दिया उसने कि शो दैट ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर्स गिवन फॉर्म द वर्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे तो राइट ट्रायंगल प्रूफ करने की ज़रूरत, प्रूफ कर भी सकते हैं, नहीं करनी तो आप ना भी करिए। इसमें क्या दिया इसने, ए बी सी आर दी वर्सेस ऑफ ए पोजीशन वेक्टर गिवन है। ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, सी का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। गिवन ए वेक्टर दिया बेटे उसने 2i, ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए बी सी, ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर इज गिवन, सी वेक्टर इज गिवन, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। ए इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है 3i -4j -4k, बी पोजीशन वेक्टर है 2i -j प्लस के, एक सी है, इसका पोजीशन वेक्टर है i -3j -5, राइट। तो आपने क्या प्रूफ करना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ध्यान से देखना है। आप पहले ए बी वेक्टर ले लीजिए, ए बी वेक्टर मीन्स बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू माइनस आई कैप, दिस माइनस दिस प्लस 3j, दिस माइनस दिस प्लस 5k कैप, दिस वन इज प्लस 5k कैप, ए बी वेक्टर। आगे करते हैं बी सी पे आ जाओ, बी सी वेक्टर ले लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी में से बी को माइनस कर, सी में से बी को माइनस करिए, माइनस आई कैप -2j -6k। अब सी ए ले लीजिए, सी ए वेक्टर ए में से सी को माइनस कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ए में से सी को माइनस कर दीजिए 2i -j प्लस के,
राइट। अब आपके पास है देयरफॉर, अब एक मिनट ध्यान से देखिए, इसमें से अगर हम इन तीनों को प्लस करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, ऐड करके देखिए सारे को, दिस इज द नल वेक्टर। देयरफॉर ए बी सी इज एन ट्रायंगल, ट्रायंगल तो बन गई। अब प्रूफ करना राइट ट्रायंगल है, इनके मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 1 + 9 + 25 का रूट, दिस इज इक्वल टू, ये तो टोटल कितना हो गया, √35। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 36, ये कितना बन गया, 41। और सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 4 + 1 + 1, ये बेटे आ गया 6, बिकॉज 41 रूट का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू 35 रूट का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, बिकॉज दिस वन। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगी, देयरफॉर ए बी सी इज एन राइट ट्रायंगल, ये ऐसे प्रूफ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास ट्रायंगल है, एरो का निशान देख लेना, ए बी वैक्टर है, बी सी वैक्टर, जहाँ पे ए सी वैक्टर है, राइट। हूँ इसमें इन फिगर ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर, राइट। ए सी नू आप क्या लिख सकते हैं, दिस वन इज इक्वल टू, क्या हम ए सी को ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, रिजल्ट प्रूफ ही हो गया। ये देखिए आपके पास दिस इज द रिजल्ट, ये बन जाएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर, दिस इज इक्वल टू नल वैक्टर। इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बेटे आ गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19 क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए थे वी आर कोलिनियर वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, हमने बेटे इनकरेक्ट बताना जी, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ए देखिए, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट। जब ए थे वी दोनों कोलिनियर है तो बी एक वेक्टर इक्वल टू स्केलर इनटू द अदर वेक्टर, दिस वन इज करेक्ट, ये करेक्ट है। ए करेक्ट है, ए करेक्ट, because if A and B are collinear, therefore A vector equal to scalar into B vector, right। स्केलर को इस साइड ले जाओ तो B vector equal to scalar into A vector, और B vector equal to scalar into A vector। इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गया। B पार्ट पे आइए, A वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ये बेटे इनकरेक्ट है, दिस वन इज इनकरेक्ट, ये आपके पास है इनकरेक्ट। सी पे आ जाइए, सी के है दी रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, नो फॉर कोलिनियर, फॉर कोलिनियर components must be proportional, must be proportional, right, must be proportional। इसने क्या लिखा, दी रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो मस्ट, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। अब डी पे आ जाइए, कहता बहुत ही वेक्टर ए एंड बी हैव दी सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं है, ये भी तो इनकरेक्ट हो गया, दिस वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बिकॉज मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट, ये कुछ जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मे नॉट बी सेम, राइट। लो जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो गुड लक। एवरी सैटरडे बेटे हम वीडियो डालते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी लंच से पहले पहले मैं वीडियो डाल देता हूँ। आप ज़रूर देखिए करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए अगर अच्छा लगे चैनल तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।